अपने चैनल को ग्रो करने के लिए आप हर तरह की कोशिश और मेहनत कर चुके हैं जो आप कर सकते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी अगर आपको एक पॉजिटिव रिजल्ट नहीं मिला तो इट मीन्स कि आप अभी भी कहीं ना कहीं कुछ कॉमन बट क्रिटिकली मिस्टेक्स कर रहे हैं जिनकी वजह से आपके चैनल की ग्रोथ नहीं हो पा रही। इस वीडियो के अंदर कुछ ऐसी चीज़ें ही मैं रिवील करूँगा। अगर आप अपने चैनल की एक मैसिव ग्रोथ और उससे फास्टर रिजल्ट चाहते हैं तो आपको फौरी तौर पर इन चीज़ों को रोक देना चाहिए। और इस चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ता कि आप एक नए यूट्यूबर हैं या आप बहुत सी वीडियोज़ अपलोड कर चुके हैं, बल्कि ये वीडियो आपकी मदद करेगी आपके कॉन्टेंट की स्ट्रैटेजीज़ को मैनेज करने के लिए और आपके चैनल को एक नेक्स्ट लेवल तक ले जाने के लिए। इस वीडियो के अंदर आप सिर्फ ये नहीं सीखेंगे कि आपने उन चीज़ों को अवॉइड किस तरह करना है, बल्कि कुछ एक्शनेबल टिप्स भी आपको मिलेंगी कि आपने इन इश्यूज़ को फिक्स किस तरह करना है और अपने चैनल की ग्रोथ को स्टार्ट कैसे करना है। अस्सलाम वालेकुम, मैं मुजाहिद बशीर और आप देख रहे हैं मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। अजीज़न अमन 7 कॉमन मिस्टेक्स हैं जो कि एक नाकाम यूट्यूबर की वजूहात होती हैं। अगर हम इन 7 मिस्टेक्स को अवॉइड कर देते हैं तो हम अपने चैनल को अच्छा ग्रो कर सकते हैं और एक सक्सेसफुल यूट्यूबर बन सकते हैं। तो चलिए इनको एक एक करके डिस्कस करते हैं। मिस्टेक नंबर 1 है वाई वी चेज ट्रेंड्स, कि हम ट्रेंड्स को अपनी नीश के अंदर शामिल क्यों करते हैं। हमेशा ऐसी नीश की सिलेक्शन करें जो कि एवरग्रीन हो, एवरग्रीन टॉपिक हो, एवरग्रीन कंटेंट हो। एवरग्रीन कंटेंट आपको आज भी प्रॉफिट देगा, आने वाले दिनों के अंदर भी प्रॉफिट देगा और लॉन्ग टर्म के लिए आपके साथ लॉयल रहेगा। जबकि ट्रेंड जो होता है वो चंद दिनों का मेहमान होता है। अगर आज एक चीज़ का ट्रेंड है तो आने वाले दिनों के अंदर उस चीज़ को कोई नहीं सर्च करेगा। इट मीन्स कि वो आपने 1 दिन 2 दिन या 3 दिन लगा के उस टॉपिक को तैयार किया, वीडियो किया, क्रिएट किया, अपना एक कंटेंट बनाया है जो कि सिर्फ 1 दिन का 2 दिन का मेहमान है, उसके बाद कोई नहीं सर्च कर पाएगा। तो उस मेहनत से अच्छा एक एवरग्रीन कंटेंट सेलेक्ट करें और उसके ऊपर वीडियो बनाएं ताकि वो लॉन्ग टर्म के लिए आपको बेनिफिट दे और लॉन्ग टर्म के लिए आपके साथ लॉयल रहे। मिस्टेक नंबर 2 है वीडियो की पुअर ऑप्टिमाइजेशन। एक नए क्रिएटर के लिए और एक पुराने क्रिएटर के लिए सबसे बड़ा टारगेट होता है उसकी ऑडियंस और उसका कंटेंट, कि उसको अपना कंटेंट अपनी सही ऑडियंस तक पहुंचाना होता है। और वो तब पॉसिबल होता है जब आप अपने वीडियो की एक पावरफुल और एक परफेक्ट सही ऑप्टिमाइजेशन करेंगे जिसके अंदर आपकी टाइटल, टैग्स और डिस्क्रिप्शन आता है। अगर एक नया क्रिएटर अपनी वीडियो अपनी सही लोगों तक, अपनी सही ऑडियंस तक नहीं पहुंचा पाएगा तो वो कभी भी अपने चैनल को ग्रो नहीं कर पाएगा। इट मीन्स कि अगर आप अपने चैनल की सही ऑप्टिमाइजेशन नहीं करते तो आप एक फ्री ट्रैफिक को मिस कर रहे हैं जिससे आपकी ऑडियंस जनरेट नहीं हो पा रही और आपकी जो व्यूज़ हैं, आपके जो चैनल की ग्रोथ है वो नहीं हो पाएगी। इसलिए स्टार्ट के अंदर आपको एक परफेक्ट ऑप्टिमाइजेशन की ज़रूरत होती है, आपको एक परफेक्ट एसईओ की ज़रूरत होती है। तो कभी भी एंकी पैंकी मारकर अपनी वीडियोज़ को अपलोड नहीं करना, बल्कि अपनी वीडियो की परफेक्ट ऑप्टिमाइजेशन करनी है और इस मिस्टेक को अवॉइड करना है और एक परफेक्ट ऑप्टिमाइजेशन के बाद ही अपने वीडियो को पब्लिश कीजिएगा। मिस्टेक नंबर 3 है स्टॉप ओवर कॉम्प्लिकेटिंग योर कंटेंट क्रिएशन, कि अपने कंटेंट को क्रिएट करने के लिए ज़रूरी नहीं है कि आपके पास एक महंगा गैजेट होना चाहिए, एक महंगा लैपटॉप होना चाहिए, महंगा एडिटर होना चाहिए या आपके पास एक महंगा माइक्रोफोन या महंगा कैमरा होना चाहिए। ज़रूरी ये है कि आप अपने काम को सिंप्लिसिटी से भी स्टार्ट कर सकते हैं। अब यूट्यूब पर अमूमन देख चुके होंगे कि कुछ ऐसे चैनल्स हैं जो बहुत हाई एफिशिएंसी और बहुत मम्मी डैडी टाइप की वीडियोस बनाने के बावजूद भी एक अच्छा सक्सेसफुल चैनल रन नहीं कर पाते। उसके बावजूद कुछ ऐसे चैनल्स होते हैं जो सिंपल सी वीडियो और सादा से मोबाइल से वीडियोस बनाकर अपने चैनल को एक सक्सेसफुल चैनल बना लेते हैं। इसलिए ये सब एक्सक्यूजेज़ हैं जिनको हमें छोड़ना पड़ेगा कि हमारे पास अगर महंगी चीज़ें होंगी, हाई क्वालिटी की चीज़ें होंगी तो तब ही हम अपना कंटेंट क्रिएट कर पाएंगे। तो ये सब एक्सक्यूजेज़ हैं, इनको छोड़िए और एक दफ़ा स्टार्ट लीजिए, सस्ती चीज़ों से लीजिए ताकि आप अपने चैनल की ग्रोथ को आगे लेके जा सकें। मिस्टेक नंबर 4 है कंसिस्टेंसी। एक चैनल के ऊपर कंसिस्टेंट रहना इतना ही ज़्यादा ज़रूरी है जितना कि हमारे लिए रोज़मर्रा की ज़रूरियात हैं। अगर आप चैनल के ऊपर कंसिस्टेंट नहीं रहते तो आपकी ऑडियंस आपको छोड़कर दूसरे चैनल्स के ऊपर मूव हो जाएगी। अगर आप एक वीडियो आज अपलोड कर रहे हैं, एक वीडियो 10 दिन बाद अपलोड करेंगे या एक वीडियो 1 महीने बाद अपलोड करेंगे, तो जिन लोगों ने आपके चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है, जो ऑडियंस आपकी है, वो आपको छोड़कर किसी दूसरे चैनल के ऊपर चली जाएगी क्योंकि उनको आपका कंटेंट नहीं मिल रहा। कंसिस्टेंसी सबसे ज़्यादा ज़रूरी है किसी भी चैनल की ग्रोथ के लिए, किसी भी चैनल को एक सक्सेसफुल चैनल बनाने के लिए। तो अपना एक टाइम टेबल बनाएं, अपना एक स्केड्यूल बनाएं कि आपने किस टाइम पे, किस डेट पे आपने वीडियो अपलोड करनी है। 1 दिन में एक करनी है, 2 दिन बाद एक करनी है, 3 दिन बाद एक करनी है। तो जो आप शेड्यूल बनाएंगे उसके मुताबिक आपकी वीडियो अपलोड होनी चाहिए। मिस्टेक नंबर 5 है कि हम अपने ऑडियंस के साथ इंगेज क्यों नहीं करते। ऑडियंस के साथ इंगेज करने का मतलब सिंपल सा है कि आप अपनी जो ऑडियंस है, आपको देखने वाले हैं, उनके साथ आप जुड़ के रहें, उनको अपने साथ जोड़ के रहें। जुड़ना किस तरह है, सिंपल सा प्रोसेस है। आप अपनी लाइव स्ट्रीमिंग करें, उनके साथ लाइव सेशंस करें। अगर कोई आपकी वीडियोस के ऊपर कमेंट करता है तो उनके कमेंट्स के जवाब दें, उनको अच्छी दुआएं दें, उनके लिए बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें लेकर आएँ। अगर आपका एक इन्फॉर्मेटिव या एजुकेशन का चैनल है और लोग आपसे कुछ क्यूरीज करते हैं, कुछ क्वेश्चन करते हैं, तो आपको उनके जवाब देने चाहिए। और 1 हफ्ते बाद, 1 वीक के बाद या 15 दिन में एक दफ़ा आपको एक लाइव सेशन भी रखना चाहिए ताकि आपके ऑडियंस को आइडिया हो कि ये बंदा, ये हमारा सब्सक्राइबर जिसके चैनल को हमने सब्सक्राइब किया है, ये 15 दिन बाद इस टाइम के ऊपर लाइव आएगा, हम इससे क्वेश्चन आंसर लाइव बैठ के कर सकते
सकते हैं। तो इस तरह आपकी ऑडियंस आपके साथ जुड़ के रहेगी और आपकी आने वाली हर वीडियो का वो इंतज़ार करेंगे। तो ऑडियंस के साथ इंगेज रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, उतना ज़रूरी है जितना कि हमारे लिए व्यूज़ ज़रूरी हैं, जितना कि हमारे लिए हमारी यूट्यूब की अर्निंग ज़रूरी है। अच्छे हैं क्वांटिटी ओवर क्वालिटी। क्वालिटी और क्वांटिटी के दरमियान में जंग हमेशा चलती आई रही है। कुछ यूट्यूबर आपको ये मशवरा देंगे कि आप हमेशा स्टार्ट में क्वालिटी के ऊपर जोर दें, कुछ आपको ये मशवरा देंगे कि आप क्वांटिटी के ऊपर जोर दें। देखिए, क्वालिटी और क्वांटिटी तब ज़रूरी है जब आप एक कंसिस्टेंट अपने चैनल के ऊपर रहेंगे। क्वांटिटी भी उतनी ज़्यादा ज़रूरी है, क्वांटिटी तब आएगी जब आप अपने चैनल के ऊपर कंसिस्टेंट रहेंगे। अगर आप एक स्केड्यूल बना चुके हैं और आप ये चाहते हैं कि मैंने इस टाइम के ऊपर वीडियो अपलोड करनी है, तो क्वांटिटी आपकी ऑटोमेटिकली इंप्रूव हो जाएगी और ऑटोमेटिकली वो आपकी क्वांटिटी बढ़ती रहेगी। लेकिन अगर उसके अंदर आप क्वालिटी को इंप्रूव नहीं करेंगे और हैंकी फैंकी सी वीडियोस बनाकर अपने चैनल के ऊपर अपलोड करेंगे, तो लोग आपके कंटेंट से बेजार होकर आपके चैनल को लीव कर जाएंगे, आपके चैनल को अनसब्सक्राइब कर देंगे। क्वांटिटी उतनी ही ज़्यादा ज़रूरी है जितनी कि क्वालिटी ज़्यादा ज़रूरी है। इसलिए बहुत ज़्यादा बेकार वीडियो से बेहतर है बहुत कम क्वालिटी वाली वीडियोस। तो कभी भी अपने चैनल के ऊपर बेकार वीडियोस डालने से बेहतर है 3 की जगह पे आप 2 वीडियोस डाल रहे हैं, लेकिन एक अच्छी क्वालिटी वाली वीडियो बताएं। क्वांटिटी और क्वालिटी दोनों को साथ लेकर चलना है ताकि आपकी जो ऑडियंस है वो आपके साथ जुड़ी रहे। हमारी 7वीं और आखिरी मिस्टेक है तजर्बे करना। यूट्यूब एक तजर्बा गाह समझ लें, जहाँ पर लोग नई नई चीज़ें लेकर आते हैं, कुछ तजर्बे करते हैं। तो इन चीज़ों से आपने डरना नहीं है। कोई चीज़ नई लेकर आएँ, उसके अंदर मिस्टेक्स आती हैं उनको भी लोगों को बताएं, उसके अंदर गलतियाँ होती हैं उनको भी लोगों के साथ शेयर करें। सिर्फ अच्छी चीज़ें ही शेयर करने से लोग आपको पसंद नहीं करेंगे। अगर आप किसी काम के अंदर कुछ मिस्टेक्स आती हैं, कुछ गलतियां होती हैं, तो वो भी आप लोगों के साथ शेयर करेंगे तो लोग आपके साथ ज़्यादा जुड़कर रहेंगे, आपके चैनल को ज़्यादा ग्रोथ मिलेगी। ये चंद एक मिस्टेक्स थी जो कि हम अमूमन अपने हर वीडियो के अंदर करते हैं, अपने हर चैनल के ऊपर करते हैं, और इन मिस्टेक्स की वजह से हम अपने चैनल को ग्रो नहीं कर पाते और आखिरकार हम एक नाकाम यूट्यूबर बन जाते हैं। तो इंशाल्लाह उम्मीद करते हैं कि आप अपने इन वीडियोज़ के अंदर इन चीज़ों को कवर करेंगे और आने वाली वीडियोज़ को बेहतर बनाएंगे और अपने चैनल को ग्रो करेंगे। अपना कमेंट सेक्शन के अंदर फीडबैक लाजमी दीजिएगा। तो एक नए टॉपिक के साथ मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।